इजराइल, लेबनान, गाजा, ईरान, इन देशों में हमलों का सिलसिला जारी है। खासकर 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलें जब दागी तो मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया। इस बीच ईरान और इजराइल दोनों का ही अच्छा दोस्त माना जाने वाला भारत ईरान के साथ एक नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। इससे पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। ये पूरा नौसैनिक अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और इजराइल एक जंग के मुहाने पर खड़े हैं। आखिर इसके मायने क्या हैं? अगर इजराइल और ईरान में भयंकर जंग हो जाती है तो भारत पर क्या असर होगा और भारत किस दोस्त का साथ देगा, बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भारतीय नौसेना का एक बेड़ा इन दिनों ईरान के दौरे पर है। इस बेड़े ने कुछ दिन पहले ही ईरानी बंदरगाह अब्बास पर डेरा डाला। हिजबुल्लाह चीफ हसन को पिछले दिनों इजराइल ने मार गिराया है और ईरान का खुला समर्थन हिजबुल्लाह को मिला हुआ है। ऐसे में इजराइल लेबनान युद्ध के बीच भारतीय युद्धपोतों के ईरान पहुंचने की घटना को काफी बड़ा माना जा रहा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल और आईसीजीएस वीरा फारस की खाड़ी में लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह शहर पहुंचे। ये यात्रा समुद्री सहयोग को मजबूत करने, आपसी समझ और रिश्तों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बंदरगाह पर ईरानी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय नौसेना का अच्छा खासा स्वागत भी किया है। ये भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की ईरान की पहली यात्रा है। इससे पहले 2024 में ईरानी प्रशिक्षण जहाजों बुशहर और टोनब ने मुंबई में एक बंदरगाह पर पहुंचे थे और फरवरी में ईरान के युद्धपोत देना ने विशाखापत्तनम में भारत द्वारा आयोजित मिलान 24 नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा भी लिया था। ये ड्रिल वैसे तो भारत ईरान के अच्छे संबंधों को देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब दोस्त देश इजराइल की जंग दूसरे दोस्त देश ईरान के साथ होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, तब ये ड्रिल सवाल खड़ा करती है कि दोनों के बीच जंग हुई तो भारत किसका साथ देगा। देखिए, ताजा संघर्ष की अगर बात की जाए तो इसमें उलझे दो देश इजराइल और ईरान। दोनों देशों के भारत के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। ईरान भारत को तेल आपूर्ति करने वाले शीर्ष देशों में से एक रहा है, जबकि इजराइल भारत को हथियार और तकनीक निर्यात करने वाले शीर्ष देशों में से एक है। भारत ने साल 2023 में इजराइल के साथ एक द्विपक्षीय समझौते को किया, जिसमें 1 लाख भारतीय श्रमिकों को इजराइल में भेजा जाएगा, क्योंकि वो हमास के साथ युद्ध के बीच सैनिकों की कमी का सामना भी कर रहा है। वहीं नई दिल्ली ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भी निवेश किया है। मई 2024 में सालों की बातचीत के बाद आखिरकार नई दिल्ली और तेहरान में चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जब दोनों देशों से भारत के अच्छे रिश्ते हैं तो भारत के लिए दोनों के बीच की दुश्मनी कूटनीतिक चुनौती बढ़ाने वाली बन गई है। बीबीसी से बात करते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर रेशमी काजी इस पर बात करती हैं। वो कहते हैं गल्फ क्षेत्र और रेड सी दोनों युद्ध के क्षेत्र में आ रहे हैं। अगर लड़ाई बढ़ती है तो तेल के दामों में एकदम से बड़ा उछाल आएगा। वो कहती हैं दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखना ही कूटनीति है, क्योंकि भारत किसी को भी नाराज कर नहीं सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़े सीनियर फेलो डॉक्टर फजल रहमान इस मामले पर कहते हैं कि अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू होती है तो भारत के आम नागरिक की जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। हमलों की स्थिति में तेल की सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा, ऐसे में तेल के दाम बढ़ने लगेंगे, जो भारत पर सीधा असर डालने वाले हैं। वो जोर देकर कहते हैं दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन भारत ने अब तक तो ये काम काफी खूबसूरती के साथ किया है। भारतीय कूटनीति पिछले 10 सालों में ऐसी ही रही है कि उसने कहीं भी एनकैंपमेंट नहीं किया है। फजल रहमान कहते हैं कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू होता है तो ईरान की प्राथमिकता चाबहार जैसे प्रोजेक्ट से हटकर इजराइल पर होगी और ये काम अटक जाएगा, रुक जाएगा। डॉक्टर फजल रहमान कहते हैं खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय करीब लाखों डॉलर की राशि भारत में भेजते हैं, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी ज्यादा मजबूत होता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ तो इसका सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ेगा। जानकारों को मानना है कि युद्ध की स्थिति में भारत की सुरक्षा चुनौतियां भी
बढ़ने वाली हैं। माना जाता है कि अभी के वक्त में तो आईएस जैसे संगठन दबे हुए हैं, लेकिन अगर जंग की शुरुआत होती है तो उन्हें बाहर निकलकर खुद को मजबूत करने का एक मौका मिल जाएगा। कुल मिलाकर इजराइल और ईरान की जंग भारत के लिए कई तरह की चुनौतियां ला सकती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।